आईएससी क्लास 12 के इंग्लिश पेपर 1 13 फरवरी को होने हैं। उसके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर नियरेस्ट बैंक के लॉकर में आ गए हैं और उसके निकालने के प्रोसेस बता दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि इसमें वर्ब, प्रेपोजिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अलावा पैसिव वॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट आईएससी के इंग्लिश पेपर 1 में इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाए तो ग्रामर सेक्शन पूरी तरह से कवर हो सकता है। मोस्टली यही बताया गया है। और इसके बाद बुक रिव्यू या फिर आपके पास फिल्म रिव्यू या कल्चरल प्रोग्राम रिव्यू को लेकर कहा गया है कि स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन में कोई गड़बड़ ना करे और वो अपने राइटिंग को अपडेटेड वर्जन में लिखे। अपडेटेड वर्जन का मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट अपने ही लैंग्वेज में आंसर को लिखे और उसे लिखते समय अपडेटेड लैंग्वेज को यूज करे। मतलब यह हो गया कि जिस लैंग्वेज में डिमांड किए जा रहे हैं उसी तरह से लिखने हैं और इफ्स एंड बट्स या कंफ्यूजन वाले लैंग्वेज को यूज नहीं करे क्योंकि इससे मार्क्स काटने के खतरे बने रहते हैं। अब जो बातें बताई गई हैं उनमें कहा गया है कि स्टूडेंट जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं इस समय जोर शोर से, तो आज पूरे दिन चले मीटिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले हैं वो मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर नियरेस्ट बैंक में लॉकर में रख दिए गए हैं और स्टूडेंट के लिए है कि कल 24 स्टूडेंट एक सिंपल एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो वहां पर 8 इन्विजिलेटर होंगे। अगर 48 स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो 2 इन्विजिलेटर होंगे। स्टूडेंट को कहा गया है कि वो जेल पेन की बजाय बॉल पेन और वो भी ब्लू से लिखना पसंद करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं आप बताए गए हैं कि स्टूडेंट रिलैक्स वे में इसे एक फेज के रूप में समझे और उसी के हिसाब से इस एग्जामिनेशन को दें। यहाँ पर बताया गया है कि वर्ब में जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वर्ब के मेन फॉर्म है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस को भी इंक्लूड किया गया है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस न देते हुए इस बार प्रेपोजिशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ग्रामर सेक्शन में यही कुछ पूछे जाने हैं। 2023 के आईएससी इंग्लिश पेपर 1 में बुक रिव्यू या फिर फिल्म रिव्यू, कल्चरल प्रोग्राम रिव्यू, आर्टिकल राइटिंग है। इसके लिए फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। उस पर 1 to 2 मार्क्स की बातें कही गई हैं। स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में अपने आंसर को लिखने हैं, किसी तरह से गड़बड़ी नहीं करनी है अन्यथा उनके मार्क्स कटने के खतरे नहीं है। और लैंग्वेज पेपर में राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में यदि आप किसी तरह की गलती करते हैं तो वहां पर मार्क्स को काटने के पूरे अधिकार जो भी एग्जामिनर है उनको दे दिए गए बताए जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स न्यूनतम करें 9 के बराबर और राइटिंग सेक्शन में जो कुछ लिखे पढ़े जाने होंगे और इसको लेकर जो भी एग्जामिनर हो कन्विंस हो जाए कि हाँ स्टूडेंट ने जो बातें कहनी चाहिए वो समझ में आ रही है। थर्ड और इम्पोर्टेंट बातें बताई गई, स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के दौरान वो किसी भी चीज अपने दोस्त से बोरो नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट उसके पास बैग होने चाहिए जिसमें उसके सारे सामान होने चाहिए, जो भी पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर वगैरह हो और स्टूडेंट के आंसर क्लियर हो। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि स्टूडेंट अपनी बातों को बाद में अगर रिपीट करते हैं या फिर बाद में इस तरह के क्वेश्चन अरेंज करते हैं उन्होंने क्वेश्चन लिखे और एग्जामिनर कह दिया कि मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि स्टूडेंट के आंसर क्लियर नहीं थे कॉपी में, तो उस समय कोई भी चैलेंज CISC कि कोई भी प्रोसेस में नहीं है। स्टूडेंट के लिए पहला और इम्पोर्टेंट चाल है या यूं कह लीजिए कि एक तरह से वार्निंग है कि स्टूडेंट अपने आप को हाई अलर्ट यानी कि अच्छे कंडीशन में रहते हुए विदाउट एनी टेंशन नहीं रखना, आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं और अपने 15 मिनट्स के जो टाइम है पेपर को पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर को तो अच्छी तरह से पढ़ ले और उसके बाद सीरियल वाइज में आंसर को लिखे। किसी तरह से ठापटक वाले पहले आप 4th नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर 3 नंबर क्वेश्चन गड़बड़ सड़बड़ ग्रामर सेक्शन में, ऐसे में स्टूडेंट के सामने कई खतरे हो जाएंगे, मार्क्स कटने का डर रहा और एग्जामिनर यहाँ पर ऑल इन ऑल माना जा रहा है। अभी के समय में एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है। कल जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे 2 PM आपकी एग्जामिनेशन है 5 PM तक, वहां पर स्टूडेंट को काफी हद तक अलर्ट रहने हैं और अपने आप को कूल पेशेंस के साथ एग्जामिनेशन देने हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ जो भी इंपॉर्टेंट व्यू या एडवाइस दिए गए उसको फॉलो करते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जो शेयर करना याद रखें क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो और जो भी अपडेट मिलती हैं एक्चुअली यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपके लिए एग्जामिनेशन में एक सलाह के रूप में बहुत काम आएगा। तो बने रहिए और वीडियो को एक बार फिर कहूँगा लाइक कर दीजिए और चैनल को